गुड मॉर्निंग एंजल्स। 29/8/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। देखो बाबा आज क्या कह रहा है। क्यों बाबा कह रहा है कि सभी बातों में सहनशील बनो? किसको कह रहा है बाबा? इस मन को कह रहा है, क्योंकि मन इतना कमज़ोर हो गया है कि इसको छोटी सी भी बात अगर कोई आके इसको बता दिया कि तुम्हारे बारे में किसी ने ऐसे कहा, या हल्की फुल्की भी कोई इस मन के विरुद्ध कुछ बोल देता है, तो ये मन जो है क्या करता है, उसी मंथन चिंतन में लग जाता है। वो दुख ले लेता है कि वो मुझे बोल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। आज इतना हर सबके मनों का जो है पावर बाज बहुत शक्ति कम हो गई है, सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना ईगो भर गया है बॉडी कॉन्शियस के भान में कि उनके खिलाफ अगर इतना भी कोई कुछ बोल दे उनके, तो वो उसको सहन नहीं कर सकते। आज हर सबका मनों का यही हाल है ना। तो बाबा बोला इन सब बातों में सहनशील बनो। क्यों बाबा बोलता है कि सहनशील बनो? इसलिए बाबा बोल रहा है कि सहनशीलता, धैर्यता, व्यवहार कुशलता, नम्रता, संतुष्टता ना, ये सब जो है आत्मा का मूल नेचर है, उसकी गुण और क्वालिटी है। ये आत्मा को कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता है। वो क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि वो तो खाली है, एम्प्टी है। ना उसको कुछ कोई निंदा करे या कोई उसको मान दे, कोई या रोल में उसका जय हो या पराजय हो, हार हो या जीत हो, जन्म हो या मरण हो, कुछ भी हो, वो तो इससे परे है। वो तो निराकार है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह कोई भी पर्सन है ही नहीं, जिसका कोई आकार और साकार ही नहीं है। तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई निंदा करे, कोई मान दे, कोई गाली दे, कोई क्रोध करे, आत्मा को तो टच भी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को पानी टच नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये सब जब आत्मा को टच नहीं कर सकती, तो कोई जो हमारा निंदा करे, अपमान करे, गाली दे, हमें नीचे गिराए, वो दोनों में बाबा कह रहा है कि ये दोनों में तुम्हारी स्थिति एक समान होनी चाहिए क्योंकि आत्मा को कोई टच ही नहीं कर सकता। संसार के, समाज के और इस मन के द्वारा पुराने बनाई हुई जो इसका संस्कार है, ईगो का, बॉडी कॉन्शियस का, कोई भी विचार आत्मा को टच नहीं कर सकता, उस निराकार को टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेल्फलेस होती है ना। वो उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल जाती है। वो उसकी संसार को देखने की नज़रिया बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि निराकारी आत्मा उसी दृष्टि से संसार को देखते जिस दृष्टि से बाबा देखता है ना। जिस दृष्टि से बाबा देखता है साक्षी होकर सारे खेल को, उसी तरह ये निराकारी मन, यानी ये मन भी उसी दृष्टि से सारे संसार के खेल को देखता है, क्योंकि इसका भी मूल नेचर वही है। तो हमारी कोई निंदा करे उसमें भी एक समान, वहाँ पर चेक करो। आज सारा दिन चेक करना कि कोई मेरा निंदा कर रहा है, कोई आकर कुछ बोल देता है कि आपके बारे में उसने ऐसे ऐसे बोला, कितना हम आग बबूला हो जाते थे, उसी के बारे में चिंतन मंथन करते रहते थे। या कोई मेरा बहुत प्रशंसा कर दे तो प्रशंसा में तो खुश हो जाते थे, लेकिन जो है अब हमें कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, दोनों में एक समान दृष्टि। हमने बताई थी ना कि आपको कोई बहुत प्यार कर रहा है तो उसे खुश मत होना, वो निमित्त है। ड्रामा ने उसको निमित्त बना, उसका रोल ही ड्रामा में दिया हुआ है आपको प्यार करने का। तो कल को वो अपमान भी आपका कर सकता है, आपको नीचे भी गिरा सकता है। इसीलिए उसके प्यार से खुशी नहीं लेना। तभी जब वो आपका अपमान करेगा तो भी एक समान दृष्टि उसके प्रति रहता है। चाहे रोल में बेटा पाठ हो, बेटी पाठ हो, बहू पाठ हो, युगल पाठ हो,
कोई भी संबंधी आपको बहुत नाम मान शान दे रहा तो उसे खुशी नहीं लेना, और आपका अपमान करेगा तो उसे दुख नहीं। दोनों में एक समान दृष्टि, यानी दोनों में आप उनके सत्य को ही देखोगे, निराकार को ही देखोगे, न कि उनके इस कैरेक्टर को, उनके रोल को देखोगे। अगर निंदा से दुख लोगे तो स्तुति से खुशी भी लोगे। अगर जय से खुशी लोगे तो पराजय से हार होगी तो दुख भी लोगे। लेकिन आत्मा है अकर्ता, असोचता, अफोगता, वो कुछ करती नहीं है। वहाँ कोई पर्सन है ही नहीं निराकारी स्वरूप के स्मृति में। उसके वाइब्रेशन से तो ये सारे जो है खेल बने हैं संसार के, है ना। संकल्पों से सारा संसार का खेल बना हुआ है, और संकल्प बने हैं वाइब्रेशनल एक्टिविटी से। तो जो निंदा, स्तुति, जय, पराजय कि अगर विचार भी मन में आता है तो इसलिए उसके पीछे निराकार को देखो, अपने सत्य को देखो। तो इसे देखो तो बाबा कह रहा तब तुम्हारा एक समान दृष्टि होगा। तो सत्य कैसे देखोगे? दृष्टि आपकी आत्मिक, कोई निंदा भी करे, आपको अपमान भी करे, उसके प्रति भी दृष्टि आत्मिक। वृत्ति यानी आपकी सोच में, सोच भी जो है आपका जो है वृत्ति यानी जो आपका सोच है, जो उसके रोल को देखकर जो आपका विचार चलने लगता है कि इसने मेरी निंदा की, इसने मेरी शिकायत की, इसने मेरे को नीचे दिखाया, ये मुझे बहुत बात सुनाया, तो उस समय जो है उस सब याद दिलाना कि ये सब कैरेक्टर है, मूवी में उनको मिला हुआ था, हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इनका सत्य तो निराकार है, जो मेरा सत्य है। हम सब एक ही हैं। खुशी, शांति, प्रेम इनका भी नेचर है, दो नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, है ना। तो दृष्टि, वृत्ति, कृति, फिर सारे कर्म करते हुए उसको साक्षी होकर देखना, उसमें कर्ता का भान नहीं होना चाहिए। और संसार के खेल को भी, जो भी संसार में हो रहा है, उसको साक्षी होकर दृष्टा बनकर सारे दृश्य को देखो। कोई क्वेश्चन मत करो, किसी के संस्कार को बदलो नहीं, क्योंकि मूल आत्मा किसी भी संस्कार को किसी को बदलती नहीं है, सिर्फ साक्षी होकर देखती है। जो हो रहा सब एक्यूरेट और परफेक्ट हो रहा है, कोई गलत है ही नहीं। तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। यानी इस मन का जो है, ये मन, बाबा बोला ना कल की नई दुनिया की स्थापना इस मन में हो रही है। तो आपको आपकी सृष्टि यानी ये मन जो है, मन का जो पुराना देखने का नज़रिया था वो सब बदल जाएगा, और इस मन में ही स्वर्ग आ जाएगा। कलयुग में रहते हुए उसको कलयुग नहीं दिखेगा, सतयुग दिखेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति बदल गई तो उसका संसार भी बदल गया, उसकी दुनिया भी बदल गई। इसीलिए बाबा बोला कि अब तक तुमने जो सुनी सुनाई बातों सुने हो तो तुम अब उस पर विश्वास मत करो, है ना। क्योंकि ये सब तो रोल में दिया हुआ है, कैरेक्टर में सब दिया हुआ है, दोनों खेल खेलने के लिए। अब हमारा ये सत्य नहीं है, तो इससे परे चले जाओ। निंदा, स्तुति और दोनों में एक समान दृष्टि। तो हम इसको चेक करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में। खुशी और शांति मेरी जो है अब किसी व्यक्ति और संबंधों और पदार्थों पर आधारित नहीं है कि कोई मेरा मान दे, सम्मान दे तो मैं खुश हो जाऊंगी, और निंदा करे तो मेरी मन की अवस्था नीचे। दोनों में हमारा एक समान दृष्टि है, एक समान हमारी वृत्ति, समभाव से रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी शांति से तो मैं आत्मा बनी ही हुई, तो मेरी नेचर है खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। इस स्वरूप में अब हम जीते हैं। तो प्रश्न में बाबा बोला, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, इसकी सहज युक्ति सुना। तो बाबा जी यहाँ बोला कि आत्मा यानी ये मन, बाबा कल बोला ना मुरली में कि राइज और फॉल का समय चल रहा है ना। तो अभी जो है राइज होने का यानी चढ़ती कला है संगम युग। तो बाबा ने बोला कि इसकी सहज युक्ति क्या है। चढ़ती कला का जब समय है तो ये मन की अवस्था और ऊपर जानी चाहिए, न कि ऊपर जाके फिर नीचे, फिर ऊपर जाके नीचे होनी चाहिए। तो उसके लिए बाबा कह रहे कि चढ़ती कला हमेशा तुम्हारा बनी रहे, मन धीरे धीरे आगे बढ़े, न कि नीचे गिरे। उसकी सहज युक्ति क्या है, कैसे अपनी अवस्था को एक रस रखोगे। तो बाबा उत्तर में बोला, एक बाप से ही सुनो, दूसरों से नहीं। देखो बाबा यह बोल रहा ना, जो बाबा कह रहा है मुरलियों में
जो हमें समझ दे रहा है। बाबा कह रहा है कि सिर्फ इस बाबा की बातों को सुनो, बाकी किसी भी जो घर में, परिवार में, समाज ने, देश ने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने या ज्ञान में भी जो कोई कुछ कहता है तो वो अपने रोल, अपने स्क्रिप्ट के अनुसार कहते हैं, वो ड्रामा अनुसार वो कहते हैं। उनका वही पार्ट है कहने सुनने का, लेकिन आप उनकी बातों पर 100% विश्वास ना करके अपनी मंथन चिंतन करना कि बाबा क्या कह रहा है। बाबा जो मुरली में कह रहा है उसके कहने से हमारी मन की अवस्था ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, अगर हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते हैं। या सामने वाला कह रहा है उसकी बातों को अगर हम फॉलो करें तो हमारी स्थिति अच्छी बन रही है। तो सुनो सब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन आपकी अवस्था कैसे बन रही है उस पर ज़्यादा अटेंशन दो, उसी की, और जिससे आपकी मन की स्थिति बने। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक बाबा, तो बाबा हमें क्या कह रहा है, दूसरों से नहीं सुनो। बाबा एक ही चीज़ कह रहा है, बाबा एक ही चीज़ कह रहा है कि तुम ड्रामा से बाहर हो जाओ, स्क्रीन से बाहर हो जाओ, तुम स्क्रीन नहीं हो। और जब स्क्रीन पर जो भी मूवी चल रही है वो तुम्हारा सत्य नहीं है, उसको साक्षी होकर देखो, मैं और मेरा मत लगाओ। आप जो है स्क्रीन को जाकर टच करना, आप अंदर के जो स्क्रीन पर मूवी चल रही है, चैनल चल रहा है, आप उसको किसी भी जो वहाँ वो एक्टर्स को दिखाते हैं, हीरोइन, आप उनको टच नहीं कर सकते। चाहे मूवी के अंदर खून खराबी, उथल पुथल, लड़ाई झगड़ा, कितना भी हीरो हीरोइन विलेन सब कर रहे हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते। उसी तरह हम अब मूवी से बाहर आ गए हैं, ड्रामा से बाहर आ गए हैं। तो कोई कुछ भी हमें कह रहा है, सुन रहा है, जैसे ऊपर बाबा बोला ना, निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, अपमान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डर, भय, चिंता, जितने भी पुराने संस्कार वो सब आ रहे हैं। बाबा कह रहा है कि ये सब तुम्हारा सत्य है ही नहीं, ये सब के पीछे वाइब्रेशनल एक्टिविटी देखो, ये सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं और इस वाइब्रेशन को टच नहीं कर सकते, किसी भी संकल्प को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते उसको, है ना। तो अभी हम स्क्रीन से बाहर हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा बोला, इसलिए फालतू पर चिंतन बहयात के बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। इसीलिए बाबा कह देता है कि ये सब जो पुराना रोल को, जो पुरानी जो सोच मिली हुई है, सब बहियात है, सब बेकार है, वो सब आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, इमोशन के रूप में, सेंसेशन के रूप में। सबके पीछे जो है निराकार को देखो, है ना, वाइब्रेशनल एक्टिविटी देखो, साइलेंस को देखो। मैं साइलेंस हूँ, निराकार हूँ, निरसंकल्प, ये सब मेरा सत्य नहीं है। एक शब्द यूज करो, बाकी इन बातों पर फुल स्टॉप लगा दो। तब बाबा कह रहा है, तब आत्मा सदा चढ़ती कला रहेगी। तो इसी के क्लास जो है मंडे को करेंगे कि क्यों हमें ड्रामा सब कुछ फिक्स है तो हम ड्रामा से अलग नहीं हो पाते हैं। इसी पर विचार सागर मंथन करेंगे। ड्रामा जो विचार देता है क्यों इतने पावरफुल लगते हैं। तो बाबा बोला, उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसीलिए बाबा बोला उल्टी सुलटी, यानी जो पुराना रोल को, जो पुरानी जो ये सब रोल को, जो मन को जो मिली हुई है, पुराना ज्ञान, बॉडी कॉन्शियस वाली जो इस मन को नॉलेज मिली हुई है, जो समझ मिली हुई है ना, जो पुराने मान्यताएं, पुराने बिलीव जो लोगों के द्वारा मिला हुआ है, समाज के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा, तो वो सब बाबा कर, अब उन सब बातों को छोड़ दो, इन पर विश्वास मत करो, ये सब झूठ है, ये सब विनाश होने वाला है। सत्य एक तुम हो, वो है निराकार, साइलेंस। बस साइलेंस की स्मृति में रहो, सारे रोल प्ले करो और किसी के रोल को ठीक मत करो। कोई भी रोल आए तो क्वेश्चन मत करो कि कब तक जाएगा। अगर ये भी कोई सवाल आ रहा है तो उसका भी हम अभी स्वरूप बन गए हैं। इसीलिए बाबा बोला कि विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। पुरानी बातें जो माया दे रहा है, ड्रामा दे रहा है बॉडी कॉन्शियस वाले, उन सबों पर विश्वास करने से, उसके मंथन चिंतन करने से मन की अवस्था और नीचे गिर जाती है। इसलिए बाबा बोला बहुत संभाल करनी है, यानी केयरफुली होकर रहना है। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चों की अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। अब बाबा इस मन को कह रहा है ना, कि बच्चों को अब इस मन को समझ आ गई, माने तीसरा नेत्र खुल गया, ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग गई। तो अब इसको समझ आ गया इस मन को कि आधा कल्प जो है हमने भगवान को याद किया है ना। भगवान द्वापर से लेकर कलयुग तक भगवान को ढूंढ रहे थे, याद किया, लेकिन अब इस मन को पता चल गया कि मैं तो बाबा से कभी अलग था ही नहीं, है ना। मैं तो हमेशा उसके साथ ही रहा हूँ। तो जब से रावण राज शुरू हुआ ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया। देखो बाबा कह रहा है जब से तुमने, कब से भगवान को याद किया, जब से रावण राज शुरू हुआ, नहीं जब तुम बॉडी कॉन्शियस में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो तुम सारा दिन भगवान को याद ही करते थे। देखो बाबा कह रहा है कब याद करते थे, जब दुख आए। आप देखो जब दुख है तब भगवान को लोग ज़्यादा याद करते हैं। बच्चों को पेपर आए तो भागते हैं, कोई भी मुसीबत प्रॉब्लम आता है तब भगवान को हम लोग याद करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जब कुछ बीमारी ठीक नहीं होता है तो भगवान पर सौंप देता है, जब उसी पर भरोसा करो। तो इसीलिए बाबा बोला कि हर समय तुमने फिर भी बॉडी कॉन्शियस में भी हमेशा भगवान को याद नहीं किए हो। जब जब दुख जास्ती आया है तब तब तुमने याद किया। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में करे उसे दुख काहे को हो। इसीलिए सत्युग त्रेता में सुख है, उसलिए वहाँ भी भगवान को याद नहीं करते हैं। तो ये सब स्क्रिप्ट में ऐसे बना हुआ है ना, ठीक है ना। इसीलिए बाबा बोला यहाँ पर अभी तुमको पता पड़ा कि भक्ति मार्ग से हम उतरते हैं। अब समझ आ गई है ना कि बॉडी कॉन्शियस के कारण जो है हम अपने स्वधर्म को, अपने सत्य को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने नेचर को भूल गए। तो ड्रामा का राज वृद्धि में है, मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। देखो बाबा कह रहा है कि ड्रामा के राज को जान गए वो कभी भी अपने रोल को देखकर नाराज ही नहीं हो सकते। इसीलिए ऊपर में ड्रामा की बातें भी आ गई है ना। तो बाबा इसीलिए बाबा बार बार ड्रामा का विचार भी आप लोग को भी दे रहा था, इसको भी दे रहा था। तो इसीलिए बाबा कहा कि तुम ड्रामा के राज को जानेंगे तो तुम्हें ज़्यादा ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जो यथार्थ रूप से आत्मा, परमात्मा और ड्रामा को जान गए ना, तो उनको ज़्यादा इधर उधर भागने की और ज्ञान सुनने की भी ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि जितने सुनो, इधर उधर भागो, लोगों को सुनो, उतना ही आपका मन भटकेगा, है ना। इसीलिए बाबा बोला कि जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। चाहते हैं ना कि हमें पूरी मुरली मिले, पूरी मुरली का नॉलेज हो जाए, नहीं, कोई जास्ती ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सुनो, उसको जियो, प्रैक्टिकल जियो। आत्मा हो तो आत्मा में जीना सीखो, है ना। इसलिए बाबा बोला कि अब जियो। कल का व्यक्त मुरली में इशारे में बताया था ना बाबा। इसीलिए बाबा बोला जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। बाप के बने हो तो बाप की जायदाद के मालिक हो। जब तुमको पता चल गया कि मेरा सत्य और बाबा का दोनों हम निराकार हैं, दोनों एक ही हैं, हम बाबा से अलग है ही नहीं, तो जो भगवान की गुण और क्वालिटी है वो तुम्हारी हो गई, उसकी जायदाद सब तुम्हारी हो गई, उसकी पावर और शक्ति तुम्हारी हो गई, है ना। वो शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है, तो तुम भी मास्टर सागर हो, है ना। अब तुम अलग दो नहीं रहे, एक ही रह गए, है ना। तो एक ही है तो प्रॉपर्टी के अधिकारी तो तुम ही हो गए ना। इसलिए बाबा बोला कुछ कर्म इंद्रिया से करने का नहीं रहता। देखो बाबा कह रहा है कि जब हमें कुछ भी कर्म इंद्रिया से करने का नहीं रहता है। क्यों बाबा कह रहा है? क्योंकि कर्म इंद्रिया के द्वारा जो कुछ भी अनुभव होता है सुख और दुख का, तो ये अनुभव कौन करता है? उसका विचार कहाँ चलता है? रोल के, मन के अंदर चलता है, मन के अंदर। और मन जो है उन विचारों से सुख और दुख लेता है। सुख आया तो मैं सुखी हूँ, दुख आया तो मैं दुखी हूँ। तो इसीलिए बाबा कह रहे कि अब तुम्हें कुछ कर्म इंद्रिया से करने के, यानी कर्म इंद्रिया जो तुम्हें अच्छा बुरा सुख दुख दिखा रही है वो तुम्हारा सत्य नहीं है। इस इंद्रियों से भी तुम परे चले जाओ, है ना। इंद्रियों से भी तुम परे चले जाओ, क्योंकि इस मन को, इस रोल को चलाने के लिए शरीर, संकल्प और कर्म इंद्रिया चाहिए। एक्टिंग, मूवी प्ले करने के लिए चाहिए। तो इसीलिए मूवी में तरह तरह का जो है ये रोल प्ले करना होता है, इसलिए कर्म इंद्रिया हर तरह के विचार और संकल्प देती है। लेकिन तुम्हारा खुशी और शांति इस इंद्रियों से परे का है। तो इंद्रियों से सारे कर्म होंगे, हो रहे हैं, लेकिन इंद्रियां जो अच्छा बुरा दिखा रही है, खुशी और शांति, कभी खुशी कभी शांति, कभी दुख, कभी हार, कभी जीत, कभी नींद, ये सब जो विचार दे रही है, इंद्रियां दिखा रही है,
इससे ये तुम्हारा सत्य नहीं है, इससे अपने को अलग कर लो, क्योंकि तुम खुशी और शांति से बने ही हो। तुम्हारा खुशी और शांति इंद्रियों से नहीं मिलता है। वो तो लगता है कि हम जो है अच्छा खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, पहनते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। नहीं, वो कॉन्शियसनेस से आपको सुख का फील होता है, कॉन्शियसनेस से आपको शांति का फील होता है। ये इंद्रियां आपको नहीं खुशी और शांति का फील कराती है। इसीलिए बाबा बोला कि भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसे कोई मनुष्य जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर को घूम सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए, भगवान को क्या, वो शांति और खुशी को अनुभव करने के लिए लोग आज ये मन, सबका मन जो है जप, तप, योग, पूजा पाठ, कितने तीर्थ कर रहे हैं। किसी से पूछो तो कहते कि मैंने सारा तीर्थ कर लिया, कोई तीर्थ बाकी नहीं रहा। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत में तो अथाह तीर्थ है, कोई इतना तीर्थ कर ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य सारे भारत में इतने मंदिर हैं, इतने तीर्थ स्थान कर ही नहीं सकता। लेकिन बाबा कह रहा है कि लेकिन इतने तीर्थ करने से तुमको मिला क्या, प्राप्ति क्या हुआ? कुछ नहीं प्राप्ति होती थी। इसने बहुत जगह जाके देखा, कुछ भी नहीं प्राप्ति होती थी। वहाँ भी जो है मंदिरों में भी जाते थे तो एक दूसरे पर जल चढ़ाते थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की देते थे, चीटिंग करके आगे निकल जाते थे। मतलब पंडित से बातचीत करके आगे पूजा कर लेते थे। वहाँ भी झूठी रोल, मतलब वहाँ भी निगेटिव ही रोल प्ले करते थे हमसे, है ना। ये तो सभी को अनुभव होगा ना। और थोड़ा देर अच्छा लगता था, फिर घर आए तो वही की वही। फिर ये मंदिर जाती थी, मंदिर में भजन कीर्तन सब करती थी, फिर वहाँ भी हम देखते थे कि हम एक दूसरे को कमी कमजोरी, ये भी उसमें इन्वॉल्व रहती थी। एक दूसरे को कमी कमजोरी की ही चर्चा करते हैं। तो भगवान के दर्शन करने गए हैं, उनकी आराधना करने, उनको याद करने गए हैं, वहाँ भी जो है बॉडी कॉन्शियस, शरीर भान का ही बात करे, एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखा। वहाँ भी चुगली चाटी, निंदा स्तुति के ही सब बात करते थे। तब इसको समझ में आया कि ये तो टाइम वेस्टेज है, तो कुछ प्राप्ति ही नहीं है। तो बाबा भले की भक्ति बहुत अच्छी थी, भक्ति खराब नहीं है, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान मिला है। लेकिन पहले की भक्ति अब के भक्ति में बहुत फ़र्क हो गया है। और ख़ासकर कलयुग के भक्ति तो अब स्टेटस पर डालने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है, सिर्फ दिखावा। तो आज जो है पूजा पाठ भक्ति में भी ध्यान न लेकर फ़ोटो खिंचाने में, सजने संवरने में, वीडियो बनाने में हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। भगवान को भक्ति में भी ढंग से याद नहीं करते हैं। ये सब आप अनुभव करना, कितने लोग लाइक करे, कितने लोग देखे, है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहा है कि क्या तुमको प्राप्ति हुई, इतना तो तुमने भटका। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमासान है। यहाँ तो घमासान की बात नहीं है, न गीत गाने, न तालियां बजाने की बात। देखो बाबा का ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी घमासान है, कोई क्रिया कर्म कांड, कोई रिचुअल है ही नहीं। भले हम ज्ञान मार्ग में भी भक्ति वाला कुछ संस्कार यूज करते थे, लेकिन वो जरूरी था फाउंडेशन बनाने के लिए, है ना। लेकिन जो है बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ भी ना, कोई गाने की ज़रूरत है, ना ताली बजाने की, कुछ भी शरीर का कोई कर्म इंद्रियां का एक्टिविटी है ही नहीं। बस अंतर्मुक्त होकर साइलेंस में कुछ भी करना नहीं है ना। बस उस स्मृति में रहना ही सब कुछ करना हो जाता है। जहाँ कुछ भी कर, जहाँ डूअर है ही नहीं, ना डूअर है, ना थिंकर है, ना फीलर है, कुछ भी नहीं करना है, वहीं पर सब कुछ करना हो जाता है। उसी से भगवान की प्राप्ति होती है। जहाँ कुछ भी करना नहीं होता है, सिर्फ उस स्वरूप में टिकना होता है। इसीलिए बाबा बोला कि मनुष्य तो क्या क्या करता है, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को, एक मिनट, यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है, कुछ नहीं करना। फिर उस स्वरूप में जो हमारा मूल नेचर निराकार है, उसको उस स्मृति में रहना है। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। तो बाबा कर अभी हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन रहे हैं, तो दैवी गुण धारण यही करना है।
करना है, यानी इसी शरीर इसी रोल में रहते हुए जो हमारी गुण और शक्तियाँ है उसको अनुभव करना है। तो इसीलिए बाबा बोला खान पान का भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, यहाँ साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच, सब बातों के सहनशीलता चाहिए। देखो बाबा क्या कह रहा है, 36 प्रकार के भोजन खाने के पीछे, इंद्रियों से सुख लेने के पीछे जो है बाबा कह रहा नहीं भागो, है ना। खाना भी बहुत हाई मिले, बहुत टेस्टी, बहुत लचीलेदार, बहुत मसाले वाले, अपना उस समय ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो इंद्रियों के सुख से तुम नहीं निकल पाते हो। इंद्रियों से सुख के निकलने के लिए बाबा हमें इसलिए सब सिंपल रहने के लिए कहता है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा हाई, बीच में रहो। ये बहुत अच्छा है। इसने कल भोजन बनाई है, जो बॉडी को भोजन खिलाती है ना। तो किसी ने फ़ोटो खींचा, घर के ही कोई मेंबर, कि हम क्या बॉडी को भोजन देते हैं, तो वो कहोगे तो ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लेना, है ना। कोई इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट के पीछे, बिल्कुल इंद्रियां का टेस्ट जो है जीरो हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उतना सिंपल नहीं खाती है, लेकिन कोई इंद्रियों के टेस्ट के लिए अब नहीं खाती है, सिर्फ बॉडी को चलाने के लिए खाती है ना। तो इसीलिए बाबा देखो आज भोजन के भी बारे में बोल दिया कि क्या बॉडी को डाइट देते हैं। सब बात की इच्छा ही नहीं होती है वो चटपटा मसाला, तेल, पूरी, पराठा, पनीर, ये सब खाने के लिए। इतना मन अपने आप में संतुष्ट रहता है कि कुछ भी मिल जाए तो वो वही उसके लिए अमृत हो जाता है। तो बहुत सिंपल और सोबर खाना इस बॉडी को खिलाना चाहिए, हल्के। तो निंदा स्तुति से भी जय पराजय, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। बाबा का राजा निंदा स्तुति जय पराजय के तो ऊपर में बाबा ने कर दिया एक्सप्लेन, लेकिन बाबा कहते हैं कि सर्दी गर्मी भी आती है तो हाय बहुत सर्दी है, हाय बहुत गर्मी है। हर मौसम को कुछ ना कुछ प्रकृति को हम कंप्लेन ही करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे नहीं, अब हमें कोई कंप्लेन नहीं करना, चाहे ज़्यादा सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सब में संतुष्ट रहना है। जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है। अगर हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, है ना, अगर बहुत गर्मी को देखकर ज़्यादा गर्मी है, मौसम ख़राब है, बहुत पॉल्यूशन है, हर समय विचार सागर मंथन करते हैं, तो प्रकृति इसीलिए हमें शरीर में भोगना, शरीर के बीमारी आ रही है ना। क्योंकि तुमने प्रकृति को जो है तुमने जो है अपना प्रकृति को तुमने जो है निगेटिव वाइब्रेशन दिए हो उसको, है ना। तो प्रकृति भी जो है अपनी दिखाएगी ना, आपको शरीरों के द्वारा पेपर देना पड़ेगा, जितना जितना हम प्रकृति को नेगलेक्ट किए हैं, गलत और सही बोले हैं उस। तो यह सब कुछ सही, इसके पास इतना शब्द नहीं होता है ना, इसीलिए टू दी पॉइंट ही निकलता है मुख से यह, क्योंकि ज़्यादा सब विचारों में नहीं जाती है। यह सब कुछ सहन करना पड़ता है, समय ऐसा है तो सहन कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो हो रहा है सब सही हो रहा है ना। तो हर चीज़ को स्वीकार कर लो, है ना, किसी के प्रति क्वेश्चन मत करो। तो समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा वहाँ, यहाँ नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपना तपत दिखाएगा, हर चीज़ जो है तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि है ही तमो प्रधान, तो अभी तो सब कुछ तमो प्रधान है, क्योंकि हमने प्रकृति को इतना नेगलेक्ट किया है। शरीर में इतनी बीमारियां, रोग जो भी आया, अपने को शरीर समझकर मैं और मेरा लगा कर दिए हैं। तो शरीर के बीमारियों को, शरीर के में जो ऊंच नीच अवस्था हो रही है मन की, उसको अपना समझ लिए हैं। तो इसी के तो वाइब्रेशन बाहर गया है, इसीलिए तो प्रकृति भी उथल पुथल मचा रही है। तो कोई भी चीज़ बाबा कह रहा है कि अभी कलयुग में आपको सुख देने वाले नहीं, सब दुख देने वाले ही हैं। लेकिन हमें पता चल गया है कि मेरा सत्य जो है सुख और दुख दोनों से परे है। मैं तो बनी ही खुशी और शांति से। तो बाहर में कितना भी उथल पुथल विनाश हो रहा है, जो स्थूल ज्ञान में है उनके लिए बाहर महाभारत लड़ाई है। कल बाबा बोला ना मुरली में, लेकिन मेरे लिए महाभारत लड़ाई मन के अंदर होगा, है ना। सतो प्रधान सतयुग और कलयुग दोनों मन के अंदर ही है। सतयुग पहले से बना हुआ है, स्क्रिप्ट फिक्स है, ड्रामा ने सतयुग में सब कुछ तैयार कर रखा, कुछ भी हमें बनाना नहीं है, सब कुछ बनी बनाई है। सत्य जैसे कलयुग का स्क्रिप्ट बना है, बस पुराने स्मृतियाँ को छोड़ेंगे, है ना, संसार के आकर्षणों से मुक्त होंगे, तो तब जो है जीरो हो जाएगी पहचान, तब जो है सतयुग वाला पार्ट अपने आप आ जाएगा,
है ना। तो वही तो बाबा कल बोला था कि इस तरह मन में ही सब कुछ स्थापना हो रहा है, लेकिन पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने के लिए हमारे मन के अंदर बहुत उथल पुथल मचेगी, बहुत संस्कार, ऐसे संस्कार आएंगे, सब आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये सब जो है अपना मुक्ति के लिए आ रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं कि अब मुझे मुक्त कर दो। तो कौन कितना उस समय मुक्त कर पाता है, अपने संकल्पों से अपने को न्यारे और प्यारे होकर देख पाता है, फिर जो है उन्हीं के लिए जो है मन के, उनके लिए विनाश मन के अंदर हो रहा है, और जो स्थूल ज्ञान में उनके लिए बाहर विनाश होगा। तो आधा कल्प के मनुष्य ऐसे कोई भी झट बुखार चढ़ दे, झट पीले हो जाए, तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी भयात बातों में नहीं आओ। बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध, बहुत जल्दी लोग खुश हो जाते हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं कि इन सब बातों में तुमको नहीं आना है। बाप कभी भी किसी का निंदा नहीं करते हैं, बाप तो समझाने के लिए कहते हैं कि उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं किसी की कमी कमजोरी, किसी की बुराई, है ना, हमें यहाँ तक कि हम जो है जो ज्ञान में बहुत सारे जो चल रहे हैं उनके बारे में भी हमको किसी के बुराई नहीं करना है। भाई सबका रोल है, सबका स्क्रिप्ट है, सब अपना एक्यूरेट और परफेक्ट पार्ट प्ले करें, कोई गलत है ही नहीं। ये नहीं कि हमें सूक्ष्म ज्ञान आ गया तो हम बहुत हायर हो गए, बहुत ऊंचे हो गए, जो स्थूल ज्ञान में हो नीचे। नहीं 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 नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना है ना। ये सबका अपना स्क्रिप्ट है, पार्ट है, हम सब एक ही समान है ना। अपनी ये दृष्टि सभी के प्रति रखना है। ये नहीं कि जो स्थूल ज्ञान में उनको ऐसे बोलेंगे और हम सूक्ष्म ज्ञान में, तो अपने को ये भी एक ईगो है ना, क्योंकि ये सब बाबा का देखना काम है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनके स्क्रिप्ट में ऐसे ही है ना। तो इसलिए हमें नहीं क्वेश्चन किसी पर करना है। इसीलिए बाबा बोला कि सब बहियात बातों में तुमको न सुनना है न सुनाना है ना। अगर बहियात बातें, संसार की बातें, बॉडी कॉन्शियस वाली बातें तुम सुनकर फिर दूसरों को सुनाओगे तो उसके भी मन की अवस्था को नीचे गिरा देते हो, और जो है फिर वातावरण खराब होता है, तुम्हारी भी मन की अवस्था नीचे गिर जाती है। हम डबल पाप का कर्म बंधन बना लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी के कमी कमजोरी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियाँ बनाई। अब तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी राम और हाय भगवान भी नहीं कह सकते। तो लेकिन बाबा पहले हम हाय राम बोलते थे ना, मुंह से निकल जाता था। तो बाबा करे सब भक्ति के हाय हाय का संस्कार है। अब तो बाय बाय लोग कहते हैं, तो ना हाय बोलो ना बाय बोलो। तुमको तो बाबा कह रहा है कि हे राम बोलो। हे राम भी नहीं बोलना है। देखो बाबा तो हे राम भी नहीं बोलना, हे राम, राम तो मेरे साथी हैं, हम तो राम के गोद में बैठे हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब शब्द भी यूज मत करो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? बाह बाबा बाह, बाह ड्रामा बाह, है ना, ये बाह बाह यूज करना चाहिए। हे और हाय और बाय बाय यूज नहीं करना है। बाय बाय करना है पुराने संस्कारों को, और बाह बाह करना है बाबा को, ड्रामा को। वाह 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 वाह। धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया, धारणा के लिए एक सेकंड रुक जाओ। धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया अपनी जांच आप ही करनी है। देखो बाबा कह रहा है आप खुद ही अपने मन को चेक कर सकते हो कि हमारी मन की, हम कहाँ कहाँ अभी रोल में फंस रहे हैं, हमारी मन की अवस्था कब ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है, कौन कौन सी बातों पर अटेंशन दे रहे हैं। ये मन जो है कब जो है हमारी इच्छाएं कामनाएं जब इस मन के अनुसार नहीं हो रहा, तो उस समय जो है ये मन क्या उस समय स्टेबल रह पाता है जब इसके अनुसार काम नहीं होता या हिल जाता है। तो बाबा कहता है कि यह आत्मा का सीट छोड़ देता है ना, जब इसकी इच्छा न, जहाँ जहाँ अटैचमेंट है, लगाव है इस मन को, अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो क्या उस समय हम स्टेबल रहते हैं, आत्मा के स्मृति में रहते हैं। बाबा कह रहे खुद चेक करो, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। आप अपनी अवस्था आप खुद ही चेक कर सकते हो, बाबा भी नहीं करेगा। देखना है मैं बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है, सब दैविक गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनी है। तो बाबा कह रहा है कि देखो, देखना है कि मैं बहुत मीठा बना हूँ, तो हमारे व्यवहार में भी मिठास आनी चाहिए। कर्म में जब श्रेष्ठता आती है तो वाणी में भी मिठास आती है ना। तो हमारे संस्कार में भी परिवर्तन होना चाहिए, लक्ष्य और लक्षण दिखना चाहिए। तो बाबा बोला चेहरे और चलन से, तभी तो चेहरे और चलन में भी दिखना चाहिए। तो सब दैवी गुण धारण हुए हैं, यानी अभी तक कितना हम सोल कॉन्शियस
कि स्मृति में रह पाए हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी चलन देवताओं जैसी बनाओ। तो देवताओं जैसी चलन यानी जो गुण और क्वालिटी है डीडी वाला है वो अनुभव करो प्रैक्टिकल जीवन में भी, और जब पेपर आता है तो भी। तो आसुरी खान पान त्याग देना। तो यहाँ बाबा आसुरी खान पान त्याग, तो आसुरी खान पान क्या त्यागना है, मतलब खाने के रस में डूबकर भोजन को नहीं खिलाना है। किसी चीज़ को खुशी और शांति पाने के लिए कोई भी कर्म नहीं करना है। खुश और शांत होकर जो है ड्रामा अनुसार जो साधन और सुख सुविधा मिला है उसको यूज करना है, लेकिन डिटैच होकर, उससे खुशी और शांति के लिए नहीं। तो सब चीज़ों में जो है नम्रता आने लगती है, सहनशीलता आने लगती है ना। तो ये बाबा का कोई भी दूसरी पॉइंट में बाबा बोला कोई भी बयात बातें न सुननी है और न बोलनी है, सहनशील बने। देखो बाबा का कोई भी पुरानी बातें न सुननी है न बोलनी, तो सुनाई तो पड़ेगी ही, कान में जाएगी, आँख देखेगा भी, लेकिन जो सुन लिए, जो दिख गया, उसकी विचार सागर मंथन नहीं करना है ना। क्योंकि ये कानों ने सुन लिया है ना, कानों ने सुन लिया वो बात, ये सुनी सुनाई बातें बाहर से आपने सुना है। और बाहर वाले की जो बातें सुने वो बॉडी कॉन्शियस में है, वो देह भान में है, और सभी अभी अपने मूवी में फंसे हुए हैं है ना, कैरेक्टर में फंसे हुए, तो सारी कैरेक्टर के ही बात सुनाएंगे। बाहर आपको सब का रोल ही दिखेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सब भैया उनकी विचार सागर मंथन मत करो। अगर आ रहा है विचार तो उन सबके पीछे निराकार को देखो, साइलेंस को देखो है ना, साइलेंस को देखो, कोई क्वेश्चन मत करो, ये भी इच्छा मत रखो कि ये क्यों आ रहा, कब जाएगा। तो बाबा कह रहा तब सहनशील बन जाओगे, क्योंकि सहनशीलता जो है तुम्हारी नेचर है। फिर बाबा बोला वरदान में कि अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त हो। देखो बाबा वरदान में वही बात बोल दिया है ना, जो ऊपर में एक्सप्लेन कराया कि अपनी स्मृति क्या, मैं निरसंकल्प आत्मा हूँ, मेरा कोई संकल्प नहीं, खाली हूँ, साइलेंस हूँ, अकर्ता असोचता भोगता हूँ, जीरो हूँ, ये स्मृति। इसीलिए तो कोई मान अपमान कर दे तो क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि वहाँ कोई पर्सन है ही नहीं, कोई हमारा घाटा नुकसान है ही नहीं, लाभ हानि है ही नहीं वहाँ खाली में, एम्प्टी में। तो बाबा कह रहे ये स्मृति रखो, तो रखो पहले स्मृति, फिर वृत्ति मतलब किसी के संस्कार को, रोल को देकर विचार सागर मंथन मत करो, और दृष्टि आपकी आत्मिक होना चाहिए। तो स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। बाबा आज पहले स्मृति को बोला, बिल्कुल सही बोला बाबा। पहले हम क्या बोलते थे, दृष्टि, पहले स्मृति स्वरूप बताई है ना कई बार कि पहले स्मृति स्वरूप में निरसंकल्प आत्मा हूँ है ना, पहले ये, फिर स्व की तब मैं आत्मा हूँ। पहले स्मृति याद दिला कौन सी आत्मा हूँ, तब मैं स्व, तब मैं आत्मा हूँ। फिर आप संकल्प को यूज करो, फिर आप संकल्पों में जाओ, कर्म में जाओ। तो बाबा कह रहे इससे आप संसार के सारे आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे। आपका मन जो है धीरे धीरे खाली होने लगेगा, साइलेंस में के तरफ जाने लगेगा। तो सारे इसके लिए सारे संसार के आकर्षणों से मुक्त अपने आप मन हो जाता है। फिर बाबा डिटेल में इसको बताया कि कहा जाता है जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। देखो जैसा संकल्प, जैसा विचार आएगा वैसे ही बाहर भी दुनिया आपको दिखेगी। अगर आपके मन में चिंता हो रहा है, दुख आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो बाहर में भी सब आपको ऐसे ही दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि आपने क्रोध, चिंता, भय, डर आपकी मूल नेचर नहीं है ना, लेकिन आपने उसको मैं समझ लिया कि ये मेरा है, और आपने मैं लगा दिया मेरा है, तो इसका इमेज बाहर में भी आएगा, सृष्टि में भी दिखेगा। क्योंकि जिस संकल्पों से कॉन्शियसनेस पहचान बना लेती है उसका इमेज बाहर में आता है, वो फॉर्म ले लेता है ना। तो बाहर में भी आपको क्रोधी, उदासी, चिंता, भय, डर वाले, असंतुष्ट वाले सब दिखेंगे। आपकी देखने की यहाँ नज़रिया बदल गई,
संसार को। तो जैसे नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आपके द्वारा एक नई सृष्टि का क्रिएशन हो रहा है, आप नई दुनिया रच रहे हो। कहाँ? अपने मन के अंदर रच रहे हो। पहले मन में रचोगे अपने संकल्पों के द्वारा, तब बाहर में आपके लिए दुनिया सतयुगी होगी। तो बाबा कह रहा है कि जब एक एक संकल्प, विचार, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं मन में, मन के अंदर बाकी सब के रोल को देखकर, बाहर में जो सब रोल पर उनका विचार जो आपके मन में चल रहा है, उन सबको आत्मा देखो, निराकार देखो। हम किसको देखोगे? उस संकल्पों के पीछे देखो, उनके रोल को देखकर जो मन में विचार चल रहा है उसके पीछे अपना सत्य लाइट शाइन करो। क्योंकि हम नई सृष्टि का क्रिएशन करें तो सबके प्रति हमारी आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, है ना। क्योंकि सब तो अपना मूवी प्ले कर रहे हैं ना, बाहर तो सब हमारी रचना है, सब क्रिएशन है ना, सब परछाइयाँ है, हमने क्रिएट किया है ना। बाबा हमारे मनों के थ्रू क्रिएट करवाया है, तो बाबा हमारे ही मनों के थ्रू जो है बाबा उनको शांति और सुख का वाइब्रेशन भी देगा। बाबा देगा, हम नहीं देंगे, हम बाबा के एंजल हैं। हमारे मनों के थ्रू जो है बाबा उन मनों को टच करेगा, है ना, टच करेगा जो अभी भी अपने को शरीर और रोल में फंसे हुए हैं। तो बाबा इसीलिए कहता है कि तुम अपनी दृष्टि आत्मिक बना लो, सबको आत्मा देखो, उनके रोल को देखो नहीं। तो जब स्मृति दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं होगी। आपको संसार को देखने की नज़रिया बदल, कलयुग में भी आप सत्य के अनुभव करोगे। कल सारा विश्व नहीं लगेगा कि सब अलग अलग है, सब हमारा ही परिवार है ना। वननेस का राज तो तभी आएगी ना, हमारे में भेदभाव ख़त्म हो जाता है। मैं हिंदू, मुस्लिम, बड़ा छोटा, अच्छे बुरे, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब भेदभाव उसके दृष्टि में समाप्त हो जाती है। तो अगर आकर्षित करते तो ज़रूर अगर संसार के अभी भी आकर्षण है, अभी भी अटैचमेंट लगाव पुराने संस्कारों से है, तो बाबा कह रहा है कि ये अलौकिकता में कमी है। आप बॉडी कॉन्शियस में हो, वहाँ पर्सन खड़ी हो गई है। पर्सन खड़ी होगी तो वहाँ थिंकर भी खड़ा होगा, थिंकर, डूअर सब खड़ा हो जाएंगे। तो अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होती है। जिसकी दृष्टि आत्मिक होगी वो किसी आकर्षण में नहीं फंसेगी, किसी आकर्षणों को देखकर वो मन में विचार सागर मंथन नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने गुणों और शांतियों, अपने सोमान में भरपूर है, अपनी शक्तियों से वो भरपूर है। उसको बाहर नहीं चाहिए खुशी और शांति के लिए। तो स्लोगन में बाबा बोला, दिल में परमात्मा प्यार और शक्तियाँ समाई हुई तो मन में उलझन आ नहीं सकती। देखो, जिसको पता चल गया कि बाबा ही मेरा संसार है, और किसको कौन कहेगा मन, जो पूरी तरह अपने रोल को समर्पण कर दिया, मन को 100% बाबा पर समर्पण कर दिया है। और जिसको ये समझ हो गए कि हम और बाबा दोनों एक ही हैं, कंबाइंड का मतलब कि अब दो नहीं एक ही हैं, अब ये एक ही परमात्मा ही अब इस रोल को चला रहा है, परमात्मा ही अब इस रोल को चला रहा है। तो चला रहा है क्योंकि बाबा जो है सारे संसार को, खेल को कैसे देखता है? साक्षी होकर देखता है। तो इसी तरह हमारी भी दृष्टि साक्षी होकर संसार के खेल को हो जाए, तब हम कहेंगे कि बाबा ही मेरा संसार है। तो मन में उलझन आएगी, लेकिन पता चल जाएगी ये तो मेरा सत्य है ही नहीं, है ना। तो बाबा बोला मन में उलझन आ ही नहीं सकती, आएंगे ज़रूर लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगे, है ना। जिसकी इतनी पक्की स्मृति हो, है ना, जिसको है कि बाबा ही मेरा जो एक ही के सब सुनते हैं, उसी स्वरूप में रहते हैं, उनके लिए बाबा ही उनका संसार होगा। एक ही है, दो नहीं है। वहाँ जैसे बाबा देखता है साक्षी होकर, वैसे देखेंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, संपूर्ण सत्यता की पवित्रता का आधार, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, है ना। ये इसकी भी बाबा करे, ये भी सत्यता का जो तुम बीज डालते हो, इसका भी आधार है पवित्रता। पवित्रता यानी माइंड बॉडी से परे का सत्य,
निराकारी स्वरूप की स्मृति जिसको पक्का है वही संपन्न और संपूर्णता का अनुभव करेंगे। पवित्रता का मतलब ही होता है सोल कॉन्शियस। तो पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं। तो जहाँ सोल कॉन्शियस नहीं है, जहाँ अपने को निराकारी स्वरूप के स्मृति जिनको पक्का नहीं है, वहाँ सत्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि मूल आत्मा का नेचर ही है अंदर और बाहर एक, सेल्फलेस होती है, सच्चाई और सफाई। अंदर में सच्चाई है तो बाहर में भी सब कुछ उसको सफाई दिखेगी, यानी सब सच्ची दिखेगी, झूठ कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि वो सब कुछ स्वीकार कर लेती है, क्योंकि कोई गलत है ही नहीं ना, सब मूवी प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा बोला सिर्फ काम विकार पवित्रता नहीं। कल भी बाबा हुई बोला सिर्फ काम विकार तो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन है। काम विकार जो है ये शुरू में जो अभी भी ज्ञान लेने के बाद काम विकार में जा रहे हैं तो ये गलत है ना। काम विकार फाउंडेशन है, काम विकार से ही सारे विकार आए हुए हैं। अटैचमेंट, मोह, लोभ, ये सब काम विकार ही बीज है। इसीलिए बाबा बोला कि जहाँ काम विकार अपवित्रता नहीं है लेकिन उसके और भी साथी हैं। देखो यहाँ पर बाबा बोला कि वो तो है ही अपवित्रता, लेकिन जो काम विकार से डिटैच हो गए हैं तो वो उनके मन में संकल्प आएगा। अगर संकल्प आते हैं काम विकार का भी, तो बाबा कह रहा है कि वो तो आएंगे संकल्प, लेकिन अब आपको सत्य पता चल गया कि ये मेरा सत्य नहीं है। उसके पीछे निराकार को देखो, मेरा मूल नेचर निराकार है ना, निराकार है। तो सबसे पहले ये स्मृति पक्का करो, और उसके बाद जो भी इच्छाएं कामनाएं जो बाबा ऊपर में बोला, जो इंद्रियां दिखा रही है ना, इंद्रियां जो दिखा रही है अच्छा बुरा, जो खुशी और शांति, कोई संसार के आकर्षणों को जो हम देख रही है इंद्रियां, उसकी जो विचार मन के अंदर चल रहा है, तो बाबा कह रहा है कि उनसे अब रोल के मन के कोई भी इच्छाएं कामनाएं सब आपको खुशी और शांति नहीं लेनी है ना, लेकिन उसके और भी साथी हैं। इसीलिए बाबा बोला कि पवित्रता तो काम विकार तो फाउंडेशन है, ये तो जरूरी ही है। ज्ञान में आने के बाद सारे ब्राह्मण सबसे पहले इसी को जीत जाते हैं, हम जीतते हैं। लेकिन बाबा करे कि सिर्फ काम विकार पर जीत गए, बाकी मन के इंद्रियां की इच्छाओं कामनाओं में अभी भी हम डूबे हुए हैं, फंसे हुए, खाने के रस से नहीं निकलते हैं, घूमने के, पहनने के, साधनों के रस से नहीं निकलते, बिना साधनों के हम साधना कर ही नहीं सकते। ये सब रोल का इच्छाएं कामनाएं हैं। तो बाबा कह रहे कि इसकी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसके भी इसीलिए सब इसके बाल बच्चे हैं, है ना। काम विकार फाउंडेशन है। काम से क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है, मोह से लोभ आता है। ये 5 जो बाबा मोटे मोटे विकार बताता है। और मोह से फिर अटैचमेंट हो जाता है, फिर इसके जो है पूरा परिवार आने लगता है, इनके साथ इमोशन, सेंसेशन, फीलिंग, बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारे ही विकार आ जाते हैं। इसीलिए बाबा बोला कि इनके बहुत सारे साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नामो निशान है। तो अपवित्रता के विचार सब चूँकि रोल में है, लेकिन हम स्क्रीन से बाहर हैं, है ना, ड्रामा से बाहर हो गए। निराकारी स्वरूप के स्मृति में कोई अपवित्रता हुई है ही नहीं, क्योंकि अपवित्रता के जो संकल्प आ रहे हैं और जो है पवित्रता के भी संकल्प आ रहे हैं, माने अच्छे और बुरे दोनों वाइब्रेशन से ही बने हुए हैं, उस कॉन्शियसनेस बीइंग से ही बने हुए हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है लेकिन तुम्हारा सत्य इन दोनों से परे है, निराकारी स्वरूप वाला तुम्हारा सत्य है, उस सत्य को स्मृति में रखना। तो इस तब हमारी अपवित्रता को नामो निशान जो है धीरे धीरे मर्ज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, माइंड खाली होने लगता है और डीडी वाले गुण जो है इमर्ज होने लगता है। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।